सामने हो मंजिल, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में आए वो सपना ना तोड़ना, जो भी मन में आए वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि के लाभ स्थान पर मंगल देव स्वराशि हो चुके हैं 16 नवंबर को। मित्रों, आने वाला जो समय 27 दिसंबर तक, 27 दिसंबर 2023 विशेष क्या खास रहेगा। मंगल देव आपके दो भाव के स्वामी हैं, आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं। उधर यही मंगल देव आपके सुखों के स्वामी हैं, सुख भाव का स्वामी लाभ स्थान पर बैठा है और उस भाव का भी वही स्वामी है। विशेष रहेगा मकर राशि वालों के लिए। शुरू से लेकर अंत तक प्रोग्राम को बने रहिएगा। एक एक बात को आपको बारीकी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी मकर लगन है बहुत ज़्यादा सटीकता रहेगी, तथा अगर आपकी चंद्र राशि मकर है बहुत ज़्यादा सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए मित्रों, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मित्रों, अभी तक आपको जो लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, आप जितनी भी मेहनत कर रहे थे, जैसे एग्जाम्पल फॉर ये हमारा जो है 50 रुपए का है और हमें 70 रुपए मिल जाने चाहिए तो ठीक है, और 50 का 50 ही मिलता है तो क्या फायदा, कोई लाभ नहीं। तो मित्रों, ये लाभ जो आपको नहीं हो पा रहा था, यहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। मंगल देव लाभ स्थान पर बैठे हैं और अपने ही आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और साथ ही साथ में सूर्य भगवान भी हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। लाभ जो है, लाभ की बात करें मित्रों तो आपके या फिर आपका फंसा हुआ धन, आपका अगर कहीं फंसा हुआ धन है वो आपका रिकवर हो सकता है। धन की बढ़ोतरी होना तथा संपूर्ण धन आपको कहीं से धन का, जैसे आपका कहीं फंसा हुआ धन है, रुका हुआ धन है, वो धन की प्राप्ति आपको बहुत जल्दी हो सकती है। 27 दिसंबर 2023 से पहले कहीं ना कहीं आपके धन से मामले में जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम समस्या है उसका समाधान हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें, बड़े भाई बहनों से आपका रिश्ता मधुर होगा, उनकी तरफ से आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। आपके बड़े भाई बहनों से आपको मित्रों सहयोग प्राप्त हो सकता है, उनकी तरफ से अच्छा रिश्ता आपका बनेगा। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें, पैरों में आपके कोई भी समस्या, आपको प्रॉब्लम समस्या आपको परेशान कर रही थी, पैरों में किसी प्रकार की भी दिक्कत परेशानी आपको हो रही थी, वो संभवतः सही होने का यहाँ पर चांसेस, वो सही आपकी हो सकती है। आपके पैरों में किसी प्रकार की आपको समस्या बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, संभवतः वो आपकी सही होने का यहाँ पर पूर्ण तरीके से चांस बन रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें, सफलता, क्योंकि सफलता का यही भाव होता है। जिंदगी हम किसी प्रकार की सफलता चाहते हैं, किसी प्रकार की भी सफलता, तो वो इसी भाव से देखा जाता है। मंगलदेव स्वराशि हैं, आपको सफलता, आप किसी चीज़ में आप सफल होना चाह रहे थे, बार बार असफल हो रहे थे, संभवतः आप सफल अवश्य ही सफल होंगे। मेहनत करते रहिए और देखिए, ग्रह कर्मों पर ही हमें फल अच्छा देते हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। मित्रों, आपको सफलता, चाहे आप नौकरी, आप प्रमोशन होने वाला था, या आपकी सैलरी बढ़ना, या आप अच्छी जॉब वगैरह की तलाशी कर रहे थे, तो ये संभवतः ये आपका संभव हो सकता है कि आपका जॉब वगैरह जो है वो आपका अच्छा लग जाए, या फिर आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे और अच्छी जगह जाना चाह रहे थे, तो ये भी हो सकता है। फिर भी आप इस चीज़ के मामले में अगर अच्छी तरीके से अगर जॉब छोड़ना चाहते हैं, दूसरी जॉब पकड़ना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा। अच्छा मित्रों, आगे समझने का प्रयास करते हैं। आपके यहाँ पर कितने परसेंटेज तक ये मंगलदेव आपको फल दे सकते हैं, कितना परसेंटेज तक दे सकते हैं, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। मंगलदेव आपके यहाँ पर बैठकर नॉर्मली आप समझ के मान के चलिए कि यहाँ पर आपको 40% अच्छा फल मंगलदेव देंगे ही देंगे। 40% आपको मंगलदेव अच्छा फल देने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर आपके बैठे हुए हैं 27 दिसंबर 2023 तक। अब मित्रों आगे हम बात करते हैं, मंगलदेव के पास में 3 दृष्टियां भी हैं। मंगलदेव के पास में 3 दृष्टियां, जिन्हें हम कहेंगे पहली दृष्टि 7वीं और 7वीं दृष्टि के साथ, वो पहली दृष्टि चतुर्थ और चतुर्थ के बाद में 7वीं और 7वीं के बाद में 8वीं दृष्टि, यानी कि 4, 7, 8 3 दृष्टियां मंगलदेव के पास में हैं, जो आपके अलग अलग भाव को प्रभावित करेंगी। वो कौन कौन से भाव होंगे आपके, ये भी समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, चतुर्थ दृष्टि, पहली दृष्टि मंगलदेव की आपके कौन से भाव में पड़ेगी, देखिए 1, 2, 3, 4 आपके धन भाव पर, और धन यहाँ पर भी धन भाव, यहाँ पर भी धन, और यही भाव मित्रों हमारे कुटुंब भाव हो जाता है, यही भाव हमारे परिवार का हो जाता है। कुटुंब भाव यही है और धन का भी भाव यही है। खान पान, आपकी भूख, यही भाव है। वचन, आपके वचन, आपके वादे, उसका भी यही भाव है।
मंगल देव की दृष्टि जा रही है यहाँ पर। आपको अभी तक आपके धन के मामले में कोई भी रुकावट, कोई भी समस्या आपके धन के मामले में हो रही थी, वो आपकी संभवतः दूर होगी। धन के मामले में किसी प्रकार की आपको कैसी भी समस्या हो रही थी, या आपके पास आर्थिक स्थिति आपकी खराब थी, आर्थिक स्थिति यहाँ पर सही बेहतर होगी। पहले से आपकी आर्थिक स्थिति मित्रों यहाँ पर मजबूत होगी। उसी के साथ ही आर्थिक स्थिति के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बातचीत करें, आपके धन के मामले में कोई मामला आपके धन के मामले में अटका हुआ था, वो भी पूर्णतः तरीके से सही होने की संभावना यहाँ पर बढ़ रही है। आर्थिक स्थिति, आपकी जो आर्थिक स्थिति यानी घर में कंगी, धन की कंगी, तो यहाँ पर जो है वो भी आपकी सही होगी। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। और मित्रों यही भाव हमारे हो जाता है कुटुंब भाव, परिवार भाव। इसके अधिपति कौन है? शनिदेव महाराज हैं, हमारे इष्ट हैं। तो मित्रों यहाँ पर आपको परिवार में जो हो रहा ग्रह कलेश, परिवार में हो रही समस्याएं, ये आपकी दूर होने की संभावना यहाँ पर बढ़ रही है। परिवार में जो ग्रह कलेश आपके बहुत दिनों से हो रहा है, ये आपका सही हो सकता है। कितना भी यहाँ पर मंगल देव आपको फल कम दें, तो मित्रों यहाँ पर कम से कम नॉर्मली मान के चलिए तो मित्रों 30% यहाँ पर अच्छा फल देने का प्रयास यहाँ पर मंगल देव करेंगे। कुछ आप किसी से वादे कर रहे थे, आपके वचन, वो वचन भी पूर्णतः तरीके से आप यहाँ पर कर पाएंगे। अपने वचनों को भी 27 दिसंबर 2023 तक कुछ आपके वादे किसी से आप कर रहे थे, वो भी आपके पूर्ण हो सकते हैं। अच्छा मित्रों, आगे समझने का प्रयास करते हैं। मंगल देव की अगली दृष्टि आपके कौन से भाव को प्रभावित करेगी? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक दृष्टि मंगल देव की आपके ठीक कुंडली के पंचम भाव पर, और पंचम भाव शिक्षा का भाव होता है, यही हमारी पढ़ाई लिखाई का भाव है। शिक्षा के स्थान पर मंगल देव की दृष्टि जा रही है। तो मित्रों शिक्षा में, आपके पढ़ाई में जो स्टूडेंट हैं, उनके पढ़ाई में अभी तक उनकी पढ़ाई में कोई भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, या पढ़ने लिखने बैठते थे तो टेंशन दिमाग में, इधर उधर की टेंशन आपके घुसी थी, वो आपकी संभवतः दूर निकलने की वो आपकी टेंशन दूर निकलेगी। पढ़ाई में मन जो लगना चाहिए, वो आपका पढ़ाई में मन बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। पेट संबंधी समस्या आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है, पेट संबंधी समस्या आपको किसी प्रकार की हो रही है, ये थोड़ा बहुत मित्रों आपको परेशान कर सकती है। उसी के साथ ही साथ में पिता के साथ आपको संबंध मधुर बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। पिता के साथ जो रिलेशन है उसको अच्छा बनाकर रखने की आवश्यकता है। पिता के साथ जितना अच्छा आप रिलेशन बनाकर रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा मित्रों। पिता के स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बातचीत करें, आपके जो है पेट संबंधी समस्या को थोड़ा सा, आपको जो है पेट संबंधी किसी प्रकार की समस्या हो रही है, या खून से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी है, उसका ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर मित्रों आपको रहेगी। या डायबिटीज़ वगैरह है, शुगर वगैरह है, उसका भी आपको कंट्रोल में रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि बात करें मंगल देव की, अष्टम दृष्टि आपके कौन से भाव पर पड़ेगी? देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार और देखिए 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका कौन सा भाव बनेगा? 1 2 3 4 5 6, कुंडली का छठा भाव। और कुंडली का जो छठा भाव है, इसे हम उत्तम अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि यही भाव रोग ऋण शत्रु पुलिस थाना ये सब का होता है। और छठे भाव में मंगल देव की दृष्टि जाना, इसे क्योंकि इस भाव के आपके छठे भाव के स्वामी कौन बनते हैं? छठे भाव के स्वामी आपके बुध महाराज हैं। और वहीं पर बुध महाराज और मंगल देव में रिश्ता अगर कहा जाए तो मित्रों ये शत्रु ग्रह आपस में हैं, अच्छे ग्रह नहीं हैं। इनकी जो संबंध जो है वो मधुर नहीं है। दोनों के विचार अलग अलग हैं, दोनों के विचार, मंगल देव अलग चीज़ के कारक हैं और बुध महाराज अलग चीज़ के कारक हैं। दोनों के कार्य जो है वो मिलते नहीं हैं, इसलिए इनको आपस में शत्रु ग्रह कहा जाता है। मंगल देव की यहाँ पर दृष्टि पड़ना, इसको शुभ नहीं कहा जाएगा मित्रों। यहाँ पर आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने शत्रु, जो आपके शत्रु हैं, उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। शत्रुओं पर आपको जो है अपनी प्राइवेसी को छुपा कर रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको आगे बताते चलें, गोद ली हुई संतान से आपको कष्ट परेशानी हो सकती है। गोद ली हुई संतान से आपको प्रेम अभी 27 दिसंबर तक थोड़ा कम प्राप्त होगा। वहीं पर मित्रों आगे हम बात करें आपके और एक चीज़ मित्रों आपको बताते चलें, जहां अभी हमने आपको पंचम भाव में बताया था, तो यहाँ पर आपको 25% अच्छा फल देंगे मंगल देव।
शादी से पहले भी प्रेम का हमारा यही भाव होता है, पंचम भाव। तो मित्रों, शादी से पहले जिन लोगों के प्रेम में बाधाएं आ रही थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वो भी समाप्त होने, वो भी आपका दूर होगा। शादी से पहले जो लोग प्रेम करते हैं उनका मधुर रहेगा। अच्छा, छठे भाव की, अपने शत्रुओं पर आपको सावधान रहना होगा। बिना वजह के आपको कर्ज वगैरह ले रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कर आपको कर्ज वगैरह लेना है। बिना वजह के कर्ज किसी का नहीं लादना, या फिर अपने आप गारंटी पर किसी को पैसे दिलवा रहे हैं तो भी आपको बड़ा सोच समझ कर ये कार्य करना है। चचेरे ममेरे भाइयों से आपको संबंध जो है उनसे थोड़ा सा एक्टिव रहना है, अच्छे संबंध बनाकर रखना है। वहीं पर मित्रों आपको बताते चलें, वाहन वगैरह को आपको सावधानी से चलाना है, वाहन वगैरह को आपको सावधानी से चलाना है। यहाँ पर आपको मंगलदेव अशुभ फल सिर्फ 20% ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा फल आपको अशुभ नहीं देंगे। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं रेमेडी उपाय के लिए कि मंगलदेव को खुश करने के लिए आपको क्या उपाय, क्या रेमेडी करनी चाहिए। मंगलदेव को खुश करने के लिए आप मंगलवार वाले दिन लाल पुष्पों को आप नदी बहते हुए पानी में प्रभावित करिए। स्त्री हैं तो बजरंगबली के चरणों में आप लाल पुष्प मंगल वाले दिन चढ़ाइए। वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ओम भौम्याय नमः। इस मंत्र का आप जो है अवश्य जाप भी करते रहिएगा, ओम भौम्याय नमः, या फिर आप कोई भी बड़ा मंत्र या छोटा मंत्र इंटरनेट से निकाल लीजिएगा और उसका जाप करना शुरू कर दीजिए। मंगल वाले रोज ना कर सकें तो मंगलवार दिन अवश्य करें। बुधवार वाले दिन आप जो है बुध महाराज के लिए आप जो है मूंग की दाल बुधवार के दिन अवश्य दान करें, जिससे आपके मित्रों छठे भाव में कोई प्रॉब्लम समस्या आपको नहीं होगी। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।